हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। इस चैनल पर हम लोग आपको यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की पूर्ण तैयारी कराएंगे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज हिंदी के क्वेश्चंस लाए हैं। इससे पहले हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस करा चुके हैं आपको, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस हम जो हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न पर करा रहे हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि पिछले वर्षों में उसने क्या पूछा था, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल रहता है। तो ये सारी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करा रहा हूँ। इससे पहले मैं 2015 के सॉल्व पेपर में आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न करा चुका हूँ। आज हम फिर से 2015 का ही पेपर देखेंगे, मगर इसमें हम हिंदी देखेंगे। हिंदी में आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। खंड वा भाषा। भाषा में हिंदी आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। यूपी बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, मतलब 2 पेपर्स होंगे आपके। एक होगा फर्स्ट मीटिंग में सुबह में, एक होता है आपका सेकंड मीटिंग में। तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में से जो आप चूज़ करते हैं उसके प्रश्न आते हैं। तो सामान्य ज्ञान कॉमन होता है, सभी को देना होता है। उसी प्रकार ये लैंग्वेज भी कॉमन होता है, सभी को देना होता है। उसमें आप चूज़ कर सकते हैं, या आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, जो बच्चे को अच्छा लगता है वो चूज़ करता है। तो हम लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपको 51 से देखने को मिलता है। इसी प्रकार आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट के जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो सामान्य ज्ञान के होंगे, उसके बाद 51 से ही आपको हिंदी देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो पहले आप आंसर करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑप्शन ए है रौद्र रस, बी अद्भुत रस, सी वीर रस और डी है आपका बीभत्स रस। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। वही हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारा जो रौद्र रस होता है इसका स्थायी भाव होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है क्रोध। इसका वाला ए का होता है क्रोध। और अद्भुत रस की अगर हम लोग बात करें तो इसका होता है विस्मय। अद्भुत रस का विस्मय होता है। और वहीं हम लोग बात करें बीभत्स रस की तो इसका होता है जिगुप्सा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी नहीं, क्वेश्चन नंबर 52। का उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान, ये वर्णमाला से क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। तो वर्णमाला से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके आंसर की बात करें, का वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 53 की तरफ। मीठा का विलोम क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका आंसर तो आप कर ही देंगे, बहुत इजी है। मीठा का विलोम, एक फीका, कड़वा, तीखा, नमकीन। देखिए, अगर देखा जाए तो सारे ही मीठा के विलोम ही लग रहे हैं, मगर इसमें से एक आपको ऐसा चूज़ करना है जो बिल्कुल सटीक ही इसका हो। तो सटीक जो है इसका व्यंजित करने वाला विलोम शब्द यहाँ पे कड़वा होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। उसने कहा था कि लेखक कौन है। लेखक से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखिए, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानियाँ हैं ये हिंदी की, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके लेखक की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
आकाश पाताल एक कर देना, मुहावरा। मुहावरे आते हैं काफ़ी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। शुभागमन में संधि कौन सी है? शुभागमन में संधि की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा होगा? आप लोग बताइए। शुभागमन में जो संधि की बात है, इसमें संधि आपको देखने को मिलेगी दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है स्पुतनिक किस भाषा का? अंग्रेजी, जापानी, रूसी, टर्की। इसकी अगर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी, रूसी भाषा का शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 जो है हमारा, बहुब्रीहि समास है। इनमें से किसमें बहुब्रीहि समास है? त्रिभुज, राजपूत, प्रतिदिन, चक्रपाणी। तो इसके अगर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, चक्रपाणी जो है इसमें बहुब्रीहि समास है और किसी में बहुब्रीहि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ज्ञा, जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, जो किसी नियम का पालन ना करे वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल उसे बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। इसमें आपको जो मिसिंग वर्ड है वो चूज़ करना है। तो इसका अगर पूर्ति करें रिक्त स्थान की, तो इसका सही आंसर होगा पतन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब पतन आप इसमें लगा के देखिए, बिल्कुल सही बैठेगा। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? ये तीनों एक श्रृंखला से मतलब एक ही के हैं, पर्यायवाची समझ सकते हैं आप। उसमें से कौन सा एक नहीं अलग है? क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यामिनी। ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, यामिनी जो होता है वो रात्रि का पर्यायवाची होता है। और अन्य जो शब्द होते हैं, पहला हो गया अपना तड़ित, चपला, चंचला, ये तीनों जो होते हैं ये बिजली के पर्यायवाची होते हैं। तो ये तीनों तो बिजली के हो गए, ये रात्रि के हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा। तो सही आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। किस वाक्य में पदक्रम हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर देने की आप लोग कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें विकल्प की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कर्ता, कर्म, उसके बाद क्रिया आती है। देखिए कर्म पहले कभी नहीं आएगा, ना क्रिया पहले आएगी। कर्ता हमेशा पहले आता है, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 64 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहन अपने कार्य में दक्ष है। अब इसने आपसे पूछ लिया दक्ष, अंडरलाइन कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है दक्ष का मतलब आंसर क्या होगा? दक्ष का जो एक और अर्थ निकलता है वो क्या होगा? तो 64 की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण दक्ष का ही एक होता है, समझ सकते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? देखिए जिस क्रिया का फल
कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और जिसका कर्म पर नहीं पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ये तो आसान होता है। संयोजिका में अगर बात करें तो इसमें आ प्रत्यय है। मूल शब्द की बात करें तो संयोजक है, उसमें आ जोड़ दिया है तो संयोजिका हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन बचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको 4 से 5 क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय से ही देखने को मिल जाएंगे, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और नंबर अच्छे मिलते हैं। 67 की बात करें किसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए अपार में आ उपसर्ग है, अकाल में आ उपसर्ग है, काल मूल शब्द है, अखाद में खाद मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। वहीं अगर हम लोग बात करें अनार की, ये अनार पूरा का पूरा एक शब्द है, मूल शब्द अनार ही है। ये अनार में ऐसा तो होगा नहीं नार अलग से आ गया, आ अलग से आ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अलंकार। ये थोड़ा आपको एग्जाम्पल दिया है, इसमें अलंकार की अब क्या है आप बताइए। तो देखिए इसमें अलंकार आपने पढ़े होंगे तो आप आराम से बता देंगे। देखिए इसमें है कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें आप देख सकते हैं का की आवृत्ति बार बार हो रही है। कालिंदी में का, कूल में का और कदम्ब में का। तो जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? 4, 7, 5, 9। इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश करें। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपने शायद पहले ना पढ़ा हो। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो एक होता है का वर्ग, चा वर्ग, र वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्ग इसमें होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? इसका आंसर देने की आप कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? इसका सही आंसर की अगर बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वर्तनी। सुलेख, शुद्धलेख, आशुलेख ये सब लिखने में यूज़ होती हैं, तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। राम मुँह में राम बगल में छुरी, ये तो आप आराम से बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा जो ऊपरी भाव से मित्रता का प्रदर्शन करते हैं किंतु उनके मन में शत्रुता भरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारे लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर करना वीडियो को। 72 निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? देखिए एक होता है सममात्रिक, एक होता है विषम मात्रिक, वार्णिक होता है। तो ये आपसे मात्रिक पूछ रहा है, यानी कि सममात्रिक छंद इनमें से कौन सा है? तो आप लोग कोशिश करें 72 का आंसर देने की। देखिए दोहा, चौपाई तथा रोला। दोहा, एक सेकंड में पेन का यूज़ करता हूँ। देखिए दोहा, चौपाई, रोला तीनों ही मात्रिक छंद हैं। जिन छंदों में मात्राओं की गणना कर ली जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा की बात करें तो इसमें विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं, सम चरणों में 11-11 मात्रा होती हैं। वहीं हम लोग अगर चौपाई की बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं, तो ये हम लोग काउंट कर सकते हैं। वहीं अगर रोला की बात करें
तो रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार जिनकी मात्राएं हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम सममात्रिक बोल देते हैं, और जिनकी काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें विषममात्रिक बोल देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसमें आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 73। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगाए जाते हैं। तो आपको ग्रामीण में प्रत्यय पूछ रहा है, जो मतलब बाद में लगा है इसमें। तो इसका आंसर करने की कोशिश करें आप 73 का। देखिए ग्रामीण, इसका जो मूल शब्द होगा वो हो जाएगा ग्राम, और इसमें मूल शब्द में उन्होंने ईन प्रत्यय का प्रयोग किया है, तभी तो होता है ग्रामीण। लिखते हम लोग ग्रामीण हैं मगर वो होता है। तो 73 के सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन। इसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए एक शब्द। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, औचित्य, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। आकर्षण का विपरीतार्थ शब्द, ये दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इसे हटाना चाहूँगा। आकर्षण का विपरीतार्थ शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण। तो ये रहे आज के हमारे हिंदी के 25 क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम जीएस के 25 क्वेश्चन लाएंगे, वो भी 2015 के ही होंगे। इससे आपके जीएस के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उसके जस्ट बाद हिंदी के सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा मैं। उसके बाद हम लोग 2016 का पेपर देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक आपके फॉर्म आएंगे तब तक हम प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।